हरे कृष्णा। राजा युधिष्ठिर ने बहुत से शिविर बनवाए। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सब के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह करा रखा था। बड़े बड़े यंत्र, नाचर, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रिष्टि, तरकस, सभी वस्तुएं उन सभी शिविरों में संग्रहित थीं। वहां लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखाई देते थे, जो कांटेदार साज समान लोहे के कवच और लोहे की ही झूल धारण किए थे। भारत पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ये जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास जहां वे ठहरे थे पहुंच गए। जिन्होंने यथा समय ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोमरस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान दिया था, ऐसे भूपालगण पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णय पर्व में शिविर आदि का निर्माण विषयक 152वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने ये सब बातें सुनने के पश्चात पूछा, मुने, दुर्योधन ने जब ये सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से सेनाओं के साथ यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं और वहां सेना का पड़ाव डाले बैठे हैं, पुत्रों सहित राजा विराट, द्रुपद भी उनके साथ हैं, केकई राजकुमार, विष्णुवंशी योद्धा और सैकड़ों भूपाल उन्हें घेरे रहते हैं, तब वे आदित्यों सहित घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं। तब दुर्योधन ने क्या किया? महामते, कुरुक्षेत्र के उस भयंकर समारोह में जो कुछ हुआ वह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तपोधन, पांडव, भगवान कृष्ण, विराट, द्रुपद, पांचाल राजकुमार, धृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी तथा अन्य देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी युधाभिमन्यु की ये सब तो संग्राम में एकत्र होने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते थे। अतः वहां कौरवों और पांडवों ने जो जो कर्म किया था वह मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गए हैं, इसके लिए वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे और इसमें मुझे तनिक भी संशय नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि पांडवों के साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों भाई तो श्री कृष्ण के मत में रहने वाले हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहा करते हैं। इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद तो पहले से ही मुझसे वैर रखते हैं। वे दोनों पांडव सेना के संचालक तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। अतः हम लोगों का पांडवों के साथ युद्ध होने वाला है, ये बहुत ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। इसीलिए राजाओं, आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्ध की तैयारी में लग जाओ। भूमिपालों, आप कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार करवाओ जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त अवकाश हो तथा शत्रु लोग जिन पर अधिकार न कर सकें उनके पास ही जल, काष्ठ आदि मिलने की सुविधाएं हों। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिए जिनके द्वारा खाद्य सामग्री सुविधा से लाई जा सके, शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सकें तथा उनके चारों तरफ किलेबंदी कर देनी चाहिए। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रखना चाहिए। शिविरों का जो नगर बसाया जाए उसके बाहर अनेक सीधे और समतल मार्ग उन शिविर में जाने के लिए बनाए जाएं। आज ही ये घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए।
दुर्योधन का ये आदेश सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, ये प्रतिज्ञा करके महामना कर्ण आदि ने अत्यंत प्रसन्न होकर सवेरा होते ही राजाओं के निवास स्थान के लिए शिविर बनाना आरंभ कर दिया। तदंतर वहां आए हुए सब नरेश राजा दुर्योधन की भी आज्ञा सुनकर रोषावेश से परिपूर्ण हो चंदन और अगरू से चर्चित तथा सोने के भुजबंदों से प्रकाशित अपनी परित के समान मोटी भुजाओं का धीरे धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनों से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कमल सदृश करों से मस्तक पर पगड़ी बांध ली, फिर धोती, चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिए। श्रेष्ठ रथी अपने रथों को, अश्व संचालनों की कला में कुशल योद्धा घोड़ों को, हस्त शिक्षा में निपुण सैनिक हथियारों से सुसज्जित होने लगे। उन्होंने सोने के बने हुए बहुत से विचित्र कवच और सब प्रकार के विभिन्न अनेक अस्त्र वस्त्र धारण कर लिए। पैदल योद्धाओं ने भी अपने अंगों में स्वर्ण जटित कवच और भांति भांति के अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। जन्मेजय, दुर्योधन का वह हस्तिनापुर नगर मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो, इस प्रकार समृद्ध और हर्षोल्लास मनुष्यों से भर गया था। इससे वहां बड़ी हलचल मच गई थी। राजन, जैसे चंद्रोदय काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरुराज दुर्योधन रूपी महासागर सैनिक समुदाय रूपी चंद्रमा के उदय से अत्यंत उल्लासित दिखाई देने लगा। सब और घूमता हुआ जन समुदाय ही वहां जल में उठने वाले भंवरों के समान जान पड़ता था। रथ, हाथी, घोड़े उनमें मछली के समान प्रतीत होते थे। शंख और दुदुम्बियों की ध्वनियों उस कुरुजा राजरूपी समुद्र की गर्जना थी। खजानों का संग्रह ही रत्न राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। योद्धाओं के विचित्र आभूषण और कवच ही उस समुद्र की उठती हुई तरंगों के समान जान पड़ते थे। चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन से प्रतीत होते थे। महलों की पंक्तियां ही तटवर्ती पर्वत से जान पड़ती थी। सैकड़ों पर दूर तक दुकानें ही मानो गुफाएं थीं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में दुर्योधन का अपनी सेना को सुसज्जित करने का 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवान, मंदबुद्धि दुर्योधन ने ऐसी बातें क्यों कही? अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे ना गिरें? वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुर ने और भीष्म जी ने जो बातें कही उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे, माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुना है। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघ कर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निसंकोच कहिए। धर्मराज का ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुदुम्बी के समान गंभीर स्वर में ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वह छल कपट करने में भी कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट ना भीष्म की, ना विदुर की, ना ही मेरी कोई बात सुनता है। वह सबकी सभी बातों को लांघ जाता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई सी समझता है। इसीलिए ना ये धर्म की इच्छा रखता है, ना यश की कामना करता है। पाप पूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु उसका मनोरथ पूर्ण ना हो सका। अच्युत, वहां भीष्म और द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण करते हैं। सुबल पुत्र शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप अपने आप के विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी।
उन लोगों ने जो जो बातें कही थी उन्हें मैं पुनः यहाँ दोहराऊं, उससे क्या लाभ होगा। थोड़े में इतना समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याय युक्त बर्ताव नहीं कर रहा था। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित हैं, जो पाप और अमंगल कारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। हम लोग भी अत्यधिक त्याग करके, सर्वस्व खोकर कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध करना ही उचित है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर सब राजा कुछ न कुछ बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुख की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। धर्मराज यह देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी न टल सका। अब हम लोगों पर वो आना ही चाहता है। यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका, और जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। जो लोग मारने योग्य नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा। वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी। धर्मराज की ये बात सुनकर शत्रुओं का संताप करने वाले सव्यसाची अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। वे कहने लगे, राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी से जो वचन कहे आपको सुनाए थे, उन पर आपने पूर्णता से विचार किया ही होगा। मेरा तो ये निश्चित मत है कि दोनों अधर्म की बात नहीं कहेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अर्जुन ठीक कहते हैं। महाराज जन्मेजय तदंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौणी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष, रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकस, वरोत, उपासंग आदि सभी चीज़ों के साथ इसके अलावा तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र और घी लिए हुए तैयार हो गए। वे सभी सैनिक सोने की जालीदार कवच धारण किए नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो समस्त सेना को भी विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले, कुलीन तथा घोड़ों की नस्ल को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी शूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। उस सेना में के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र और औषधियां बांधी गई थी। वे रस्सियों से खूब कसे गए थे। उन रथों पर बंधी हुई ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थी। कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, तलवार और पट्टिश आबद्ध थे। उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में
प्रास, सृष्टि एवं 100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के 2 घोड़ों पर एक एक रक्षक नियुक्त था। एक एक रथ के लिए 2 चक्र रक्षक नियुक्त किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्व संचालन की कला में निपुण थे। सब और स्वर्ण मालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित किया गया था। राजन, 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे। 2 पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और 1 पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। राजन, महामना दुर्योधन की वह सारी सेना भी अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त होकर मदमत गजराजों की भांति व्याप्त हो रही थी। इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में भी मौजूद थे। उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। बहुत से रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त थे। एक एक रथ के पीछे 10-10 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 10-10 घोड़े, एक एक घोड़े के पीछे 10-10 पैदल सैनिक और पाद रक्षकों को नियुक्त किया गया था। एक एक रथ के पीछे 50-50 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100 घोड़े, एक एक घोड़े के साथ 7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि समूह से बिछड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें। 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती थी। 10 सेनाओं की एक पृतना और 10 पृतनाओं की एक वाहिनी होती थी। इसके सिवा सेना, वाहिनी, पृतना, ध्वजनी, चमो, वरुथिनी और अक्षुणी इन पर्यायवाची नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने भी अपनी सेनाओं को व्यूह रचना को संगठित कर दिया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित थीं।